Good morning, students. We're starting a new chapter in maths from today. So, this is chapter number 12 of maths, perimeter and area. Alright. The objective for today is we'll be able to calculate perimeter of 2D shapes. हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कोई भी 2D शेप का perimeter कितना होता है. Okay. So, take 2 minutes, write the objective in your notebook. Alright. Before coming to what is perimeter, let's recall what are dimensions in shape. ठीक है, शेप में डिफरेंट डायमेंशंस क्या क्या होते हैं उसको हम लोग रिवाइज करते हैं. ओके, नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ पॉइंट. ठीक है, ये एक पॉइंट है. पॉइंट डजंट हैव एनी लेंथ, ब्रेथ और हाइट. पॉइंट की लंबाई नहीं रहती, चौड़ाई नहीं रहती और ऊंचाई नहीं रहती, है ना. सो वी कॉल द पॉइंट एज अ जीरो डायमेंशन फिगर या फिर 0D फिगर बोलते हैं उसको. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड शेप एंड दिस इज अ लाइन, है ना. एक स्ट्रेट लाइन है ये. ओके, नाउ लाइन इज अ 1D फिगर. लाइन को वन डायमेंशनल फिगर बोलते हैं. क्यों? बिकॉज इट हैज ओनली लेंथ. लाइन की बस लेंथ रहती है, लंबाई रहती है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं रहती. Therefore, we call the line as a 1D figure. Okay. Now, what is a 2D figure? 2D figure is a shape like this. Okay. So here is a square. So square is a 2D figure because it has length and breadth. इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है. क्या चीज इसमें नहीं है? ये है उसकी ऊंचाई. That is height. Okay. अगर वो हो जाता है, then it becomes a 3D figure, as you can see in the last image. There's an image of a cube. Okay, now cube has length, breadth and height. Cube की लंबाई भी रहती है, चौड़ाई भी रहती है, ऊंचाई भी रहती है. तब उसको हम लोग बोलते हैं 3D figure. So in short, what is a 2D figure? So 2D figure or two-dimensional shape are those shape which have only length and breadth. ठीक है, ऐसे शेप जिनकी बस लंबाई और चौड़ाई होती है. These shapes do not have height, so these shapes are flat. ठीक है, ये फ्लैट शेप होते हैं, इनकी कोई हाइट नहीं रहती. इफ यू वांट टू टेक मोर एग्जांपल्स, देयर इज रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल्स एक्सेट्रा. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स कम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेरीमीटर. ठीक है, पेरीमीटर क्या चीज होते हैं इस चीज को समझते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटलाइन ऑफ ए 2D शेप इज कॉल्ड द पेरीमीटर. ओके, so if we take any 2D shapes, for example rectangle, square, triangle, ठीक है, तो कोई भी 2D शेप का जो आउटलाइन है उसका जो टोटल डिस्टेंस रहता है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर. ठीक है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का आउटलाइन क्या हो गया? इस पॉइंट से स्टार्ट कर लिया हमने, ये इसकी ब्रेथ होगी, ये इसकी एक लेंथ होगी, ये इसकी एक ब्रेथ होगी और ये इसकी एक लेंथ होगी. तो पूरा आउटलाइन हमने कवर किया. तो पूरे आउटलाइन को जब ऐड करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर. सिमिलरली विद केस ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटलाइन ऑफ ए 2D शेप. कोई भी 2D शेप का जो आउटलाइन होता है, ठीक है, उसका जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर. उसको ढूंढते कैसे हम लोग? हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर? सिंपल है, एड ऑल द लेंथ ऑफ द साइड. जो भी 2D शेप है, ठीक है, उसके जो साइड्स हैं सबकी लेंथ को आप जोड़ दोगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड. ओके, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. आपको इधर 4 शेप्स दिए हुए हैं, इनका आपको साइड्स का भी डायमेंशन दिया हुआ है. ओके, सेंटीमीटर में साइड्स कितना है दिया हुआ है, आपको बताना है इसका पेरीमीटर कितना है. ओके, सो पेरीमीटर इज नथिंग बट the sum of all the sides, right? So I'll show you one, then you're going to do the rest by yourself. Okay, मैं पहला वाला कर रहा हूँ, आप लोग फिर अपने से सब करना. Okay, so in the first shape, this is a square, right? So it has 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter and 4 centimeter as its side. ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना बनेगा? 4 कितने बार है? 4 बार. 4 plus 4 plus 4 plus 4 which will be equal to 16
सेंटीमीटर. तो 16 सेंटीमीटर will be the perimeter of the first shape. I hope you understand. सिंपल है, आपको बस सारे साइड्स को ऐड करना है, जितना हो रहा है वो शेप का पेरीमीटर होता है. ओके, सो टेक 5 minutes, ड्रॉ दिस शेप्स इन योर नोटबुक. ये शेप्स आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है, लेबल करना है. ओके, देन यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप्स. Okay, so coming back, your answer should look like this. Okay, first one, the perimeter is 16 centimeter. Second वाले का perimeter will be 24 centimeter. C1, the perimeter will be 12 centimeter. And D, the perimeter is 35 centimeter. Okay, so basically आपको सारे sides को add कर देना है, ठीक है? जो sum होगा, that is called the perimeter. Alright? Now let's see some specific cases. Okay, तो अगर हम perimeter of a rectangle की बात करें, okay, so rectangle you know has length and a breadth, right? तो rectangle की एक length होती है, for suppose L है, okay, और उसकी breadth होती है B. We also know that opposite sides of a rectangle are equal. तो ये side अगर L है, दूसरा side भी L होगा, और ये side अगर B है, दूसरा side भी B होगा. सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगुलर पेरीमीटर अगर सबको ऐड कर, तो इधर पे देखो L प्लस B प्लस L प्लस B, राइट? ये क्या होता है? इधर पे 2 L है और 2 B है. ओके, सो इफ यू टेक 2 कॉमन, 2 इंटू L प्लस B हो जाता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस breadth. ठीक है, let's see an example. So here you have to calculate the perimeter of a rectangle whose length is 18 centimeter and breadth is 12 centimeter. ठीक है, तो एक साइड उसका 18 centimeter है length, okay, and the breadth is 12 centimeter. Alright, now since it's a rectangle, इसका opposite side भी equal होगा. So ये साइड अगर 18 है, दूसरा साइड भी कितना होना पड़ेगा? 18 सेंटीमीटर. ओके, एंड इफ दिस साइड इज 12 सेंटीमीटर, दूसरा साइड भी कितना होना पड़ेगा? विल बी आल्सो 12 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर सिंपली आप निकाल सकते हो, 12 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 18 कर दो, आपका पेरीमीटर निकल जाए. ओके, और अगर आपको फॉर्मूला यूज करके करना है, वो भी आप कर सकते हो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनसाइड ब्रैकेट. ओके, सो लेंथ की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे? 18 सेंटीमीटर. ओके, ब्रेथ की जगह पे हम लोग 12 ले लेंगे. तो लेंथ का जगह पे 18 ले लिया, ब्रेथ की जगह पे 12 ले लिया. नाउ इफ यू रिमेम्बर द बॉडमास रूल, हमने बॉडमास रूल पढ़ा था पहले, राइट? तो बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट आता, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है. सो हियर ब्रैकेट के अंदर आपको 18 प्लस 12 दिया है, राइट? सो यू हैव टू सॉल्व दिस फर्स्ट. पहले आप 2 इंटू 18 नहीं करोगे, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद बाहर वाले से सॉल्व करो. सो 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30. तो 2 इंटू 30 आप करोगे मल्टीप्लाई, फिर विल कम एज 60 सेंटीमीटर. तो 60 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. आप नॉर्मल मेथड से करोगे, 12 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 18 करोगे, तब भी आपका आंसर 60 सेंटीमीटर ही आएगा. Now let's see the case of a square. Alright, we know a square has all the sides equal, है ना? स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं. तो एक साइड अगर S है, दूसरा साइड भी S होगा, तीसरा साइड भी S होगा, चौथा साइड भी S होगा. ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकलता है? एक S, 2S, 3S और चौथे S को ऐड करके सारे S को प्लस करना है. तो S प्लस S प्लस S प्लस S. ठीक है, तो बेसिकली क्या फॉर्मूला बन गया इसका? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. 4 से साइड को मल्टीप्लाई कर दो, देन आपको पेरीमीटर मिल जाएगा. लेट्स सी इन अ क्वेश्चन. सो कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर साइड 21 सेंटीमीटर. साइड दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर. ठीक है, अब साइड 21 सेंटीमीटर एक साइड का नहीं, स्क्वायर दिया है तो मतलब सारे साइड 21 सेंटीमीटर ही है. ठीक है, तो अब नॉर्मल आप निकाल सकते हो 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 करके.
21 को 4 बार प्लस कर सकते हो, और यू कैन यूज द फॉर्मूला विच इज 4 इंटू साइड. अब इधर पे साइड कितना है 21, सो 4 इंटू 21 आप करोगे, your answer will come as 84 centimeter. So this is how you use the formula for rectangle and square. Right, so that was the end of today's lesson. Okay, so this is your worksheet. You have 3 questions. First question में you have to calculate the perimeter of the following shape. ये एक डबल साइडेड एरो दिया हुआ है और सारे साइड्स का आपको डायमेंशन दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर सब दिया हुआ है. आपको ये पूरे शेप का पेरीमीटर निकालना है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, इसकी लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, आपको पेरीमीटर निकालना है. थर्ड इज कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, और साइड इज 7 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है. राइट, so these questions you will do in your notebook and send the pictures to me on WhatsApp. So thank you for joining today's class, and I'll see you next time.